ये कहानी है छोटे से गांव धनपुर की। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे और उसकी वजह थी गांव के बाहर पड़ा वो पुराना खंडहर। 3 दोस्त, रामू जो हर बात की तह तक जाना चाहता था, सीमा जो हर चीज को सोच समझ कर देखती थी और गोपाल जो डरता तो था लेकिन दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता था। गांव में अफवाह थी कि खंडहर में रात को कोई चलता है। कभी हंसी सुनाई देती, कभी रोने की आवाज। एक बूढ़ी अम्मा ने तो कसम खाकर कहा था, मैंने अपनी आंखों से सफेद साया देखा है। उस दिन तीनों दोस्त पेड़ के नीचे बैठे थे। रामू बोला, अगर सच में भूत है तो हमें भी दिखेगा और अगर नहीं है तो सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। सीमा ने धीरे से कहा, डर फैलाने वाला कोई इंसान भी हो सकता है। गोपाल ने कांपते हुए कहा, और अगर भूत सच में हुआ तो? रामू मुस्कुराया, तो उससे दोस्ती कर लेंगे। रात हुई, आसमान में बादल थे, चांद आधा छुपा हुआ था। तीनों ने टॉर्च ली और धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, हवा चलती तो वो अपने आप हिलता। गोपाल पीछे हट गया। मैंने कहा था ना, ठीक नहीं है। अंदर कदम रखते ही टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर खुरचा हो। सीमा झुकी, ये निशान नहीं है। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरा, धड़ाम। तीनों चौंक गए। रामू ने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर आवाज आती, धप धप। गोपाल नीचे खड़ा कांप रहा था। जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ है। तभी ऊपर से हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। रामू और सीमा धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। कमरे के बीच एक पुराना संदूक रखा था और उसके पास ताजा पैरों के निशान। सीमा फुसफुसाई, कोई अभी अभी यहाँ था। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? तीनों के दिल की धड़कन रुक गई। टॉर्च घुमाई और सामने खड़ा था गांव का ही मंगू चाचा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट थी। रामू ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंगू चाचा चुप रहे। अचानक नीचे से किसी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई। सीमा ने तुरंत समझ लिया, यहाँ सिर्फ मंगू चाचा नहीं है, कोई और भी है। तीनों ने नीचे भागकर देखा, दरवाजा बाहर से बंद था। गोपाल लगभग रोने लगा, हम फंस गए। रामू ने खिड़की से बाहर झांका। उसे दूर खेतों की तरफ एक साया भागता दिखा। अब सच सामने आने लगा था। असल में मंगू चाचा अकेले नहीं थे। वो और उनका साथी गांव वालों को डराकर इस खंडहर को खाली रखते थे और रात में चोरी का सामान यहाँ छुपाते थे। सफेद साया, वो उनका सफेद चादर पहनकर डराने का तरीका था। अजीब आवाजें, लोहे की चेन और बर्तन, नए निशान, सिर्फ डर फैलाने के लिए। सीमा ने तुरंत योजना बनाई। रामू खिड़की से निकलकर गांव की तरफ भागा। गोपाल ने हिम्मत करके मंगू चाचा को कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर में गांव वाले लाठी लेकर पहुंच गए। मंगू चाचा और उनका साथी पकड़े गए। अगली सुबह गांव में पहली बार खंडहर के पास मेले जैसा माहौल था। लोग हंस रहे थे और तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। डर अंधेरे से नहीं बनता, डर बनता है अधूरे सच से। और जब हिम्मत रोशनी बनती है तो सबसे पुराना खंडहर भी राज नहीं छुपा पाता।